के विभूति योग नामक 10वें अध्याय को निरंतर ले रहे हैं और आज हम इसी अध्याय के 28वें श्लोक के आगे का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। 28, 29, 30 तीन श्लोकों का एक साथ विवेचन है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं शस्त्रों में व्रज, वज्र, गौ में कामधेनु, संतान उत्पत्ति में कामदेव हूँ, सर्पों में सर्वराज वासुक हूँ, नागों में शेषनाग, जंचरों में उनका आधिपति वरुण देवता, पितरों में आलिमा नामक वित्तेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में समय, पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ में। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर अपन चिंतन और मनन करने का प्रयास करते हैं। पहली बात ये समझें, कृष्ण भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि मैं कामदेव हूं। सारी सृष्टि, मगर ये उनका कहने का जो आशय है वो सारी सृष्टि को सामने रखकर वो ये बात कह रहे हैं। बहुत पहले ये स्पष्ट कर लें कि जीवन, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए कि जीवन की समस्त उत्पत्ति, सृजन, जो कुछ भी सृष्टि में है वो काम से ही संभव है, काम से ही। सृजन का सूत्र ही काम है। और यहां तक है, शास्त्रों में आया है कि पूरी सृष्टि जो हुई, रचना हुई, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो उनके अंदर कामना पैदा हुई, सृष्टि रची, उसी से सृष्टि का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी की कामना के कारण सृष्टि रची और यानी काम का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से ही सृष्टि का उत्पन्न हो सका। तो जो हमारे अंदर जो सामूहिक रूप से अधिकांशतः है, सामान्य लोग हैं, और अपने मन में काम से एक ही बात ध्यान में आती है, बच्चे पैदा होने के भाव से ही हम काम को जोड़ पाते हैं। मगर वास्तव में जो आध्यात्मिक रूप से आप देखें तो काम ऊर्जा कविता के सृजन में, चित्रों के निर्मित होने में, मूर्ति के निर्माण करने में, यानी जब कोई व्यक्ति कुछ भी सृजन करता है उसके भीतर जो ऊर्जा और शक्ति काम आती है वही काम होता है। ये ब्रॉड वे में दिमाग में रख के आपको चलना है। और जो लोग उपरोक्त सत्य को समझे बिना काम से शत्रुता का भाव रखने लगते हैं, ये सृजन की जो बात कही गई इसको आपके समझ में नहीं आई या आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और एक अनावश्यक शत्रुता का भाव यदि आपने धारण कर लिया तो फिर क्या परिणाम होता है जीवन का? फिर उनका जीवन निष्क्रिय और सृजनहीन हो जाएगा। उनके जीवन में जो निष्क्रियता आ जाएगी, सृजनहीनता आ जाएगी। फिर क्या होगा? जब सृजनहीनता आ जाएगी और निष्क्रियता आ जाएगी तो जीवन का उल्लास विलीन होता है। जीवन में क्या उल्लास? यदि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई रचनात्मक तत्व नहीं है, तो फिर जीवन में आपको उल्लास की कमी, क्योंकि उल्लास तो क्रिएटिविटी से ही आता है। जो आप रचनात्मक कार्य करते हो वही तो आपके जीवन में उल्लास, उमंग के भाव पैदा करता है। तो क्या होगा? सच माने तो उनका जीवन एक लंबी मृत्यु से अधिक कुछ नहीं। लंबी मृत्यु, लंबी मृत्यु का तात्पर्य हुआ कि वो जीवित तो है मगर वास्तव में उनका जीवन मृत्यु सही है। ये जो परिस्थिति है ना जीवन की, ये बहुत घातक मानी गई है। जीवित होते हुए भी मृत्यु का जैसा जीवन जीना मतलब निरर्थक, कोई सार्थकता नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई रचनात्मकता नहीं, कोई सृजनात्मकता के भाव नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, निरर्थक। आप किसी काम के नहीं हो तो फिर क्या फायदा है ऐसी चीज? इसलिए भगवान ने इन सब बातें कही। देखिए काम ऊर्जा का, अब और अगर इसको देखिए, काम के महत्व को हमें जब तक हम अच्छे से ना समझेंगे जीवन की बहुत सी चीजें हैं। क्योंकि हम तो गीता में वही चीज की चर्चा करते हैं जो व्यवहारिक जीवन से हमारे आप में जुड़ी, अन्यथा आध्यात्मिक रूप से और गहरे वर्तन रूप से तो बहुत सी कठिन बातें की जा सकती हैं, मगर अपन उसको अपने जीवन से जोड़ें। देखिए भगवान ने जो ये बात कही है, जब कभी भी काम ऊर्जा का विलीनीकरण हो, यदि कोई भी ऊर्जा जो पैदा
होती है, पहली बात तो ये समझें, उसका निष्कर्षण या विलीनीकरण होना अनिवार्य है। ऊर्जा स्थायी रूप से ऊर्जा नहीं, किसी न किसी उपयोग में जरूर आएगी। ऊर्जा ऐसा नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा, होते ही है, चाहे वो विद्युत हो या आपके अंदर कोई शक्ति हो, या कहीं ना कहीं उसका उपयोग अनिवार्य रूप से होगा। तो अब जो काम ऊर्जा का है उसका विलीनीकरण कैसे होगा, एक बात समझते हैं। पहला उसका काम ऊर्जा का विलीनीकरण विसर्जन है जननेन्द्रिय से, और दूसरा उसका जो विलीनीकरण है विसर्जन है सहस्रार चक्र से, सहस्रार चक्र से। तो देखिए शक्ति तो एक ही है, पहले चक्र में जो उसका विलीनीकरण होता है वो हमें कहां से जोड़ती है, संसार से जोड़ती है। और दूसरा जो बताया गया सहस्रार चक्र से जब उसका विलीनीकरण होगा तो वो प्रक्रिया परमात्मा से जोड़ती है। ऊर्जा एक ही है, जो अपने पिछले अध्याय में कई बार सोचा था कि ऊर्जा का मनुष्य में अधोगति भी होती है और शिखरस्थ गति भी होती है। कई बार पिछली बार पढ़ने इसकी चर्चा की थी। ऊर्जा का दोनों गतियां, या तो आप परमात्मा के उच्च ले जाएंगे तो वो परमात्मा की पाने में भी वही ऊर्जा काम आएगी, और उसी ऊर्जा का यदि आपने अधोगति के और अगर उसका प्रवाह कर दिया तो वो आपके पतन का मार्ग भी बन सकता है। ऊर्जा एक ही होती है। देखिए जैसे कोई व्यक्ति, ये इस तरह से है जैसे आग को आप क्या समझते हैं, आग, जब हम आग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि ये आग जो है बड़ी खतरनाक है, ये हमारे घर जला देती है, जंगल जला देती है, जीवन तक जला देती है, आदमी जल के मर जाते हैं, पूरा का पूरा खेत जल जाते हैं। मगर जरा विचार करें, यही अग्नि तो आपके घर में रोटी भी पकाती है, यही अग्नि आपको प्रकाश भी देती है, और यही अग्नि आपको ठंडक में गर्मी भी डालती है। तो ये है ऊर्जा का किस तरह से उपयोग आपके द्वारा हुआ, सारा जीवन चक्र किस दिशा में जा रहा है इसी पर निर्भर करेगा। अब देखिए सनातन धर्म की विशेषताएं अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं और उसी में कई बिंदु अपन जोड़ते रहते हैं। कई बार मैंने ये बात आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, हम सनातन धर्म में इसलिए श्रेष्ठ ऐसा कभी न करें। अपनी चीज को तो सभी को श्रेष्ठ करता है, ये अहंकार की बात होगी। हम जब कभी सनातन धर्म की श्रेष्ठता बताएं तो उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा क्यों श्रेष्ठ है, और वो इतने सशक्त तर्क हैं आपका हमारा पूरा सौभाग्य से। कोई यदि उसको बिना किसी इसकी जड़ता के कह लीजिए, या कोई ऐसे उसको कोई जिद्दी है कि हमें नहीं मानना आपकी बात, अगर कोई बुद्धि विवेक से उस बात को समझेगा तो वो किसी भी धर्म का हो, सनातन धर्म की इज्जत निश्चित करता है। अब देखिए यहाँ ये बात किस संदर्भ में कही है आज की चर्चा में। देखिए संसार में बहुत सारे धर्म हैं, और हिंदू धर्म ही ऐसा एक धर्म है जिसमें काम की जीवन दृष्टि को समाहित किया है। सिर्फ यही एक ऐसा धर्म है जिसमें काम की जीवन दृष्टि को समाहित किया गया है, और ये बड़ी साहस की बात है। कैसे? संसार में समस्त काल में कोई अपने परमात्मा को काम दो भी हूं मैं ऐसा नहीं कह सकता। अब आप अगर देखें, ईसाई का ये कह सकेगा कि मेरा परम पुरुष काम दो है? कह सकेगा? साहस ही नहीं कर सकता। जैन कभी ये कह सकेगा कि मेरा परम पुरुष काम दो है? ये किसी धर्म की आलोचना नहीं है, अपनी श्रेष्ठता का भान कराना कोई आलोचना नहीं है। इस्लाम का कभी कोई कह सकता है उसका खुदा काम दो है? नहीं कह सकता। सभी के लिए ये बात असंभव है। मात्र श्री कृष्ण ये कह सके कि मैं काम दो। यही सनातन धर्म की मुख्य बात है। बहुत सहजता से उन्होंने ये साहस की बात यह मात्र इसलिए कि अन्य धर्म के काम के एक ही रूप से परिचित हो सके, उसका कारण नहीं। अन्य धर्म जो है काम के एक ही रूप से परिचित हो सके, सनातन धर्म जैसा व्यापक दृष्टिकोण किसी का भी नहीं। इस सत्य को समझना होगा तो पीड़ाओं को सहने की तैयारी करना चाहिए। हम ये साहस कर सके। देखिए अभी कभी कभी वो इसी संदर्भ में बहुत
विशेष एक बात एक पुस्तक से मिली है। खजुराहो अपन जाते हैं, कोणार्क के मंदिर जाते हैं, वहां संभोग और मैथुन की मूर्तियां बाहर लगी हुई। कभी कभी हमको इसका जवाब देते नहीं बनता कि ये क्या है। आपके भगवान के मंदिर है और बाहर इस तरह की मूर्तियां स्थापित हैं। मगर अगर उसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यदि आप समझेंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। देखिए वो क्या कहते हैं, जब तक बाहर की मूर्तियों में तुम्हारा मन आकर्षित हो रहा है, डोल रहा है, यानी संसार में फंसा है, जब तक तुम भीतर के भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये भाव कितनी बड़ी परीक्षा पास करके अपन अंदर जाते हैं। उन मंदिरों का ये रहस्य छिपा हुआ है कि कितनी बड़ी हमने परिस्थितियां और कितना बड़ा आकर्षण भी हमारे लिए जब क्षीण हो जाता है, तभी हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते। इसलिए वो मूर्तियां लगाई कि हमने कामदेव को जीत लिया। ये सिद्ध करने के लिए मूर्तियां हैं। बाहर की मूर्तियों की परीक्षा है, हमारे बाहर के आकर्षण को रोक तो नहीं जाएंगी वो मूर्तियां। ये परीक्षा है हमारी। यदि ये आकर्षण हम छोड़ सके, ये भी संदेश है, यदि ये आकर्षण आप छोड़ सके तभी आपको प्रभु के दर्शन होंगे, वरना आप उन मूर्तियों में उलझ जाओगे। इस दृष्टिकोण से हम अपने धर्म को सोच नहीं पाते, बल्कि कोई माहौल रहता है तो हम गर्दन झुका के चुपचाप हो जाते हैं। हमारे पास उसका जवाब है। देखिए एक छोटी सी कहानी दृष्टांत है। एक नदी किनारे एक युवा लड़की खड़ी थी और दो सन्यासी आ रहे थे, थोड़े आगे पीछे हो रहे। उस नदी को उन्हें पार करना था। तो एक युवा सन्यासी पहले पहुंचा तो उस युवा लड़की ने कहा कि मेरे बस का ये नदी पार करना नहीं है, आप हमें मदद करिए, अपने कंधे पे बिठा लीजिए, हमें नदी पार करा दीजिए। तो वो युवा जो सन्यासी था तो बोला, अरे हमारे गुरुजी को पता लग जाएगा तो आफत हो जाएगी। गुरुजी ने तो स्पष्ट कहा है, युवा कन्या का तो स्पर्श दर्शन उसके बारे में चिंतन बिल्कुल वर्जित है। मैं तो नहीं कर सकता, मैं सन्यासी चला गया। इतने में दूसरा युवा जो साथी था उसके पीछे वो आया। उसने भी, उस लड़की ने उससे भी कहा कि भाई मैं बहुत, मेरा घर उस तरफ है, नदी थोड़ी सी बढ़ गई, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो वो झुका, अपने कंधे पर उसको बैठा दिया, बैठा के उसको नदी पार करा दिया। नदी पार करके उसको उतार दिया, चल दिया। अब वो जो दूसरा था उसने देखा सब, अब उसने रास्ते चल दिए, रास्ते भर उसने बासी तूने ये क्या किया, तूने गुरुजी के आदेश का उल्लंघन कर दिया, गुरुजी ने क्या कहा था, और कितनी युवा लड़की थी, तुमने उसको स्पर्श किया, तुमने उसको ऊपर बिठा लिया, तुमने ऐसा किया। काफी देर तक वो बातें। उस दूसरे युवा जो सन्यासी था जिसने बिठाया था वो ये बोला कि मित्र, मैंने तो उसको कंधे पे बिठाया, पार कराया, उतार दिया, छूट गई बात। मेरे दिमाग में तो अब कोई चिंतन ही नहीं है। तुम उसी के चिंतन में अभी तक लगे हुए हो। तुम्हारे दिमाग में वो युवा तो तुमने भले ही नहीं बैठाया, भले ही नहीं स्पर्श किया, मगर तुम्हारे दिमाग में निरंतर उस युवा युवती का जो है चिंतन हमेशा चल रहा है। तो मुझसे ज्यादा तो तुम गलत रहा है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में दोष है। सारे चिंतन और काम आप भौतिक रूप से न करें, स्थूल रूप से न करें, मगर यदि उसका दिमाग में आपके चिंतन असर हुआ, तो भगवान आध्यात्मिक रूप से ये कहते हैं, भले ही आपने दुर्विचार न किया हो, तो दुर्विचार करने की सजा संसार का कोर्ट जब ही देगा जब प्रमाण हो, सूत्र हो, आपने किया हो। मगर भगवान की अदालत में दुर्विचार करने का चिंतन से भी वही सजा मिलती है जो संसार में दुर्विचार करने भी नहीं पाती कभी। ये हमको समझना चाहिए। अगर ये हमारे अंदर आ गई विचार, तो हम इस तरह के चिंतन से बचने का हमेशा। एक जगह के एक सन्यासी ने ये तक लिखा कि आप अगर 10 माला 5 माला रोज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर 2 माला रोक दीजिए, कम कर दीजिए। बोले फिर क्या करें सर, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले इस 2 माला को कम करके आप उतनी देर में ये सोचें कि हमारा विचार, आचार, आचरण, व्यवहार शुद्ध है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम आगे क्या करें, उसको कैसे ठीक करें। हमारा भोजन संतुलित है कि नहीं, हमारे विचार शुद्ध हैं या नहीं।
कम कर दो 2 माला, मगर अपने चिंतन को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अब आगे भगवान कृष्ण ने कहा, मैं सर्पों में वसुक, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में पितरेश्वर और शासन करने वालों में यमराज हूँ। शासन करने वालों में यमराज हूँ। बड़ा विचित्र लगता है सुनने में, इतने बड़े बड़े शासक हुए हैं संसार में, उनका नाम नहीं लिया और इस सृष्टि में यमराज का नाम क्यों लिया? शासन करने वालों में यमराज हूँ। तो इस सृष्टि का देखिए मतलब तात्पर्य ये समझे कि सृष्टि में मृत्यु निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है। और उनके शासन में, किनके शासन में? यमराज के शासन में जरा भी शिथिलता, अपवाद या पक्षपात नहीं। वहां कोई पक्षपात नहीं, कोई शिथिलता भी नहीं है। किसी प्रकार का कोई अपवाद आप नहीं बता सकते उनके शासन में कि इसको आपने ऐसा किया तो ये कहा और उसको आपने ये दंड दिया। कोई पक्षपात की बात, अपवाद की बात तो वहां है ही नहीं। तो शासक ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा। कृष्ण कहते हैं मैं दैत्यों में पहला हूं। यानी देखिए ये क्या संदेश है? बहुत से महापुरुष में प्रहलाद के नाम क्यों नहीं? यानी दैत्यों के घर में जन्म लेने पर भी परम भक्ति उपलब्ध हो सकती है। अब इसका तात्पर्य क्या, वो संदेश क्या है? हम और आपके लिए क्या संदेश? हम और आपके लिए संदेश है कि अक्सर हम और आप परिस्थितियों का रोना रोते हैं। अरे क्या बताएं, परिस्थिति बहुत खराब है, मोहल्ला खराब है, समाज खराब है, हमारे रिश्तेदार खराब हैं, हमारा परिवार ठीक नहीं है, क्या करें? नहीं तो हम तो पहाड़ खोद देते, बहुत काम कर सकते, कर नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही। इससे खराब परिस्थिति और क्या हो सकती है कि प्रहलाद, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस जिसने जन्म लिया, जो भगवान को अपने को कहने लगे हम ही भगवान मान लो, इससे बड़ी, इससे ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति और क्या हो सकती है? अहंकार की पराकाष्ठा है। अपन तो छोटे मोटे अहंकार को दूर करने की बात करते हैं, उसका तो अहंकार देखो, वो तो कह रहा परमात्मा ही मैं हूँ, मेरा ही भजन करो, मुझे ही पूजो। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो सकता है। तो यदि आदमी, हम और आप में यदि ताकत हो, मनोबल हो, तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी उन्नति, मनोवृत्ति उन्नति कर सकते हैं। तो परिस्थितियों का दोष देने की बात जो है वो मतलब साहस हो, संकल्प हो, तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप शिखरस्थ हो सकते हैं। ये तात्पर्य है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं गिनती करने वालों में समय हूं, गिनती करने वालों में समय हूं। यानी देखिए जीवन में समय क्यों कहा? यानी ना एक क्षण कभी जीवन का ज्यादा हो सकता है, ना एक क्षण कम हो सकता है। ना एक क्षण ज्यादा हो सकता है, ना एक क्षण कम हो सकता है। और इससे भी बड़ी बात क्या है? खोया बीता एक क्षण किसी भी कीमत पर आप वापस नहीं पा सकते। संसार की सारी संपत्ति आप कह दें कि हमें सिर्फ एक चीज खरीद के दे दो, जो क्षण बीत गया था वो हमें दिला दो, पूरी संपत्ति हम देने को तैयार हैं। आप हर चीज सोचते हैं कि अगर पैसा हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, खरीद के दिखाइए बीता हुआ एक क्षण, कितनी संपत्ति है आपके पास, कितना महत्वपूर्ण बात है समय की। तो समय का गणित पक्का है, बिल्कुल पक्का है। और प्रतीक ऐसे ही चुने हैं भगवान कृष्ण, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं समय हूं, गिनती में समय हूं। देखिए वो अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन को जो इस बहाने जो संदेश दिया, क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि जीवन यदि शेष है अर्जुन, तो तुम एक क्षण पहले भी ना किसी को मार सकता है, और यदि एक क्षण शेष नहीं तो ना तो तू बचा सकता है। ये संदेश तू समझ रहा है कि मैं नहीं मारूंगा तो बच जाएंगे और मार दूंगा तो मर जाएंगे, ना 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 ना, वो ये कहते हैं, ये संदेश है ये। यदि किसी के जीवन का एक क्षण बाकी है तो तू उसे नहीं मार सकता, और अगर क्षण बाकी नहीं है तो तुम उसे बचा भी नहीं सकते। दोनों बातें। मरेंगे वही जिनका समय चुक गया, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। बचेंगे वही जिनका समय शेष है। अभी अर्जुन तू निमित्त मात्र है, इससे ज्यादा तू कुछ नहीं। भगवान कृष्ण का अल्टीमेट एम है वो हर उदाहरण में, हर चीज में अर्जुन को रूपांतरण करने का प्रयास कर, ये मुख्य बात है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं 31-32वें श्लोक में, मैं पवित्र करने वाली वायु हूं,
शस्त्रधारियों में राम हूं। पहली बार गीता में भगवान राम का नाम है। शस्त्रधारियों में राम हूं, मछली में मगरमच्छ हूं, नदियों में भागीरथी गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत मध्य मैं ही हूं तथा विद्यार्थियों में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्माण में किया गया वाद भी था। वो कहते हैं, देखिए, पवित्र करने वालों में वायु। पहले समझें वायु की क्या क्या विशेषता है। क्यों कहा भगवान कृष्ण ने हर चीज को, बहुत कारण छिपे हुए हैं उसके पीछे। खाली पढ़ लेने से बात में आनंद नहीं आता। देखिए, वायु इस जगत की सर्वाधिक स्वतंत्र, बस कह लो आप, कुछ सबसे स्वतंत्र है वायु। वायु से स्वतंत्र कोई नहीं। इतनी स्वतंत्रता इतनी वायु को है। वायु कहीं बंधी नहीं है, ठहरी नहीं है, हमेशा गतिशील है। वायु कहीं नहीं ठहरती, कहीं नहीं बनती। वायु कहीं, किसी से वायु को कोई लगाव नहीं है, कहीं कोई आसक्ति नहीं है। बहते बहते ये नहीं कहती कोई सुंदर चीज दिखी तो वायु रुक जाए, आसक्ति पैदा हो जाए उसको, ना यहाँ जरा ठहर जाओ, यहाँ बड़ा अच्छा है ना। ये विशेष गुण है और इन्हीं गुणों की तरफ इशारा जो समझ जाए। देखिए, वायु में एक सतत गति है, सतत गति है वायु। वायु में संपूर्ण और यही जो वायु की गति है और संपूर्ण स्वतंत्रता है, यही उसकी पवित्रता है। इसलिए कहा गया वायु पवित्र है। देखिए, आप जीवन के अगर सिद्धांतों को विशेष रूप से समझे तो ठहराव, आसक्ति, लगाव, ठहराव, आसक्ति और लगाव जैसे जैसे भाव में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, अपवित्रता का संचार है। हमारे ऊपर चढ़ने जो जगह ठहराव, आसक्ति, ठहराव, आसक्ति और लगाव, तीन भाव पे आप कुछ चिंतन करिए। अभी उसमें नहीं जा रहे। धीरे धीरे जैसे आप में प्रवेश करेंगे, अपवित्रता का संचार होने लगता है। देखिए, बहती नदी तो पवित्र है, मगर अगर ठहर गई तो क्या होगा? डबरा बन जाएगा। और धीरे धीरे फिर क्या होगा? डबरा बनने से उसमें दुर्गंध आने। जब तक गति है, ठहराव नहीं है, तब तक स्वच्छता, यानी पवित्रता वहीं ठहरती है जहां प्रवाह हो, सतत प्रवाह, वहीं पवित्रता ठहरती है। और प्राण भी वायु की तरह है, वह कहीं नहीं रुकते, कोई आसक्ति निर्मित नहीं करते, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। प्राण का यही, जब प्राण है, जब प्राण को किसी से आसक्ति नहीं, तभी तो चले जाते हैं। किसी से कोई आसक्ति नहीं, रुक नहीं सकता, वायु की तरह ही है। देखिए, पहले, अब आजकल तो थोड़ा बदल गया, सिद्धि साहब को भी पता ही होगा, पहले सन्यासियों के निर्देश थे कि 3 दिन से अधिक कहीं ना रुके हों। अच्छा, शास्त्रों में ये निर्देश थे, 3 दिन से ज्यादा किसी स्थान पे वो डेरा न डाले। ये शास्त्रों में निर्देश दिए गए थे, जिससे कहीं, क्यों था? जिससे तीसरे दिन आसक्ति निर्मित ना हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन ही आसक्ति बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है। पहले दिन स्वागत, दूसरे दिन मेल मिलाप, तीसरे दिन आसक्ति। और आप सच माने, इसी सिद्धांत को गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ भी लागू किया। 3 साल में ट्रांसफर पहले होने का नहीं होता है। अब तो वो सोर्स से भारत से रुकवा ले, वो अलग बात है। बहुत ज्यादातर आपने सुना भी हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आज भी मजिस्ट्रेट में, बैंक इत्यादि में ये सिद्धांत आज भी लागू होता है। मजिस्ट्रेटों में तो बहुत क्लियरली है, जिससे आसक्ति निर्मित ना। पहले शादी भी होती थी, पहले दिन जाते थे, दूसरे दिन रुकते थे, तीसरे दिन विदाई होती थी। तो क्या वहाँ तो आसक्ति निर्मित, तो बारात को भगा दिया जाएगा, ज्यादा नहीं रोके। हाँ, तीसरे दिन विदाई हुई है। तो कथन भगवान ने इसलिए कहा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा पवित्र करने वालों में वायु। हर चीज का कारण है। कुछ और विशेषताएं भी वायु के चिंतन करते हैं। वायु दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव होती है, पर दिखती है। यही तो परमात्मा का सिद्धांत है। अनुभव तो होता है कि है, कोई शक्ति है, मगर दिखाई,
वायु का भी दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव तो होती है पर दिखती नहीं, उसका होना निश्चित है, क्योंकि स्पर्श से प्रतीत होता है, मगर वो पकड़ में नहीं आती। स्पर्श से आपको अनुभव तो होगा वायु का, मगर आप उसे पकड़ नहीं सकते, पकड़ में नहीं आती। बांधना और परतंत्र करना वायु को संभव है, पूर्ण ट्रांसपेरेंसी होती है। एक चीज और देखिए, वायु का पूरा ट्रांसपेरेंट, कुछ छिपाव नहीं है, और जहां छिपाव आया वहीं वो वायु दूषित हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी है उसमें, वायु की पवित्रता उसकी ट्रांसपेरेंसी से मानी जाती है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है वायु में तो वो अपवित्र मानी जाएगी, शुद्ध वायु नहीं है। दिल्ली वगैरह में क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है, वायु में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, तमाम और फॉरेन तत्व मिल गए, इसलिए वो अपवित्र हो गए। वायु में ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। अब अगली बात जो कही गई वो कही गई कि मत्स्यधारियों ने राम, देखिए अब विचार करें भगवान श्री राम के बारे में, क्या है उनके मन में, न हिंसा है, न प्रतिस्पर्धा है किसी बात की, न कोई ईर्ष्या है, न भगवान के अंदर किसी को दुख पहुंचाने का भाव है, न भगवान राम किसी को पीड़ा देना चाहते, तभी तो भगवान है। फिर भी उनके हाथ में सर्वदा धनुष शस्त्र क्यों है? उन्हें ना तो किसी को पीड़ा देना है, ना दुख देना है, ना कोई किसी से कंपटीशन है, ना कोई ईर्ष्या, फिर उनके हाथों में धनुष बाण हमेशा रहता है। फिर भी तो वह तो प्रेम, करुणा और दया की मूर्ति है। रावण के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखें तो ठीक है, मगर राम के हाथों में क्यों? विचार करें, बहुत से शस्त्रधारी हुए हैं, पर श्री कृष्ण भगवान ने राम को ही क्यों चुना और किसी का नाम क्यों नहीं? यह भी इसके पीछे रहस्य है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि शस्त्र जो है बहुत खतरनाक होते हैं, मगर किनके हाथों में? रावण जैसे के हाथों में। गलत प्राणी सर्वदा शक्ति पाने को उत्सुक रहता है। गलत जो आदमी होगा वो ताकत पाने के लिए, शस्त्रों की ताकत पाने के लिए उत्सुक रहेगा। कहा यह जाता है बहुधा, और सत्य भी है, कि शक्ति जो है प्राणी को व्यभिचारी बना देती, तृप्त बना देती, ताकत। ये तो अपन रोज समाज में देख रहे हैं। अपने नेता जो बहुत सीधे साधे सज्जन, झोला लिए सब्जी खरीदते रहते हैं, मंत्री हो जाए तो आप देखिए दो आदमी करप्ट का पूरा जितना भी है सब उनके ऊपर आ जाता है। जब वैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्यों? उस समय वो कमजोर थे, शक्तिहीन थे, जब वो झोला लेके घूम रहे थे, कोई शक्ति नहीं थी उनके पास, कोई शक्ति नहीं। क्या जुड़ गया कि वो एकदम करप्ट हो गए? क्यों? उनके साथ शक्ति थी, तो शक्ति जुड़ने से क्या वो करप्ट हो गए? पहले वो कभी व्यभिचार में नहीं फंसते थे, क्योंकि वह भीतर से मजबूत कमजोर थे। अब देखिए, कमजोर कोई व्यक्ति कमजोर होता है, मगर अगर उसके अंदर हिंसा भीतर है, कमजोर है मगर कोई हिंसा है उसके भीतर, पर हिंसा कर नहीं पाता, क्यों? कमजोर है बेचारा, सोचता फंस जाएंगे, कोई भी हिंसा करेंगे। मगर यदि उसमें कोई उसको शस्त्र मिल जाए या कोई ताकत मिल जाए तो फिर हिंसक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हिंसा तो छिपी हुई थी, मगर कमजोरी के कारण वो उसको प्रकट करने में असमर्थ था। मगर जहां उसको पावर मिली, जहां उसको कोई अस्त्र शस्त्र ऐसे मिल गए या कोई भी किसी प्रकार का भी पावर मिल गया, तो फिर उसका चरित्र कुछ दिनों में बह जाता है। ये एक सामान्य सी बात है। अब फिर देखिए कि राम ही को क्यों चुना? फिर ये तो एक सामान्य चर्चा हुई, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम और आप देखते हैं। राम क्या है? भीतर से बुद्ध हैं और शक्ति है उनके पास रावण जैसी। भीतर से तो वो बुद्ध है और शक्ति उनके पास है रावण जैसी शक्ति है। यह दुनिया देखिए, किसी को अगर आप इस ढंग से समझें कि दुनिया अच्छी क्यों नहीं बन पाई, क्यों नहीं होती है, पर सब दुनिया को दोष देते हैं। यहां क्या है गड़बड़ी? यहां अच्छा आदमी शांतवादी और पूजा में संलग्न रहता है। वो अच्छा आदमी वो क्या करता है? हम तो शांतवादी हैं, पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, संलग्न रहता, हट जाता है समाज से। और बुरा आदमी हमलावर होकर हमेशा लड़ने को तैयार है। तो क्या है? अच्छे आदमी तो कोने में पड़े रहते हैं, बुरे आदमी दुनिया को रौन देते हैं। समाज इसीलिए बुरा है, बुराई इसीलिए। अच्छे आदमी के कोने में चुपचाप पड़े, पूजा पाठ कर रहे, शांति पूर्वक जीवन बिता रहे, उन्हें क्या मतलब? मगर बुरे व्यक्ति दुनिया को रौन देते हैं। तो राम जैसा आदमी, जान लें इस बात को, राम जैसा प्राणी इस पृथ्वी
पृथ्वी में खोजना बहुत असंभव है। क्या एक अनूठा आयाम है राम का। क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर खोजे जा सकते हैं, हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर, ये भी खोजे जा सकते हैं। राम को अनूठा जोड़ है। कैसे हैं तो वो बुद्ध जैसे, मगर हाथ में ताकत रावण से भी अधिक है। तो भगवान राम का ये संदेश है कि दुनिया में बुराई तभी कम हो सकती है जब भला आदमी भी शक्तिशाली है। ये भगवान राम का संदेश है। तो भगवान राम के को मानने के पहले हमें अपने में ये गुण को समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। अपन सोचते हैं भगवान राम के मन लेने का मतलब बस माला जपो और बस पूजा पाठ और ये ना। भगवान राम का संदेश है ये कि दुनिया में बुराई तभी कम हो सकती है जब भला प्राणी भी शक्तिशाली बने। अगर भगवान राम शक्तिशाली न बनते ना होते तो राम को हरा सकते थे? नहीं हरा सकते। भला आदमी यदि शक्ति से भागा, भला आदमी यदि शक्तिशाली बनने की प्रक्रिया से भागा तो बुरे आदमी को खुला मार्ग देकर उनका सहयोग कर रहा। ये समझे आप। यदि आप शक्तिशाली न बने तो भागे आप, तो आप उसको खुला मैदान दे रहे हैं आने के लिए। आइए, अपनी शत्रुता और अपना हिंसा और अपना विचार आइए करिए, यहाँ जो भी आप करना चाहते हैं करिए। तो ये अप्रत्यक्ष सहयोग हो गया उसको, जबकि अपन उससे घोर विरोधी बनते, अगर आपने अप्रत्यक्ष सहयोग किया। और शक्तिशाली होते हुए भी राम मर्यादित बने रहे। शक्तिशाली होते हुए जो बड़ा कठिन है, अभी अपन ने चर्चा की, राम मर्यादित बने। रावण जैसी बुराई से ग्रस्त नहीं हुए वो, न क्रोध, न अहंकार, न अशांति, न अनैतिकता, ये जो बुराई के भाव हैं उनमें नहीं रहे। यानी ये तय है कि राम जैसों के पास शस्त्र होने पर भी उनका दुरुपयोग नहीं। ये बात निश्चित है। उनका उपयोग मात्र बुराई दूर करने के लिए ही होगा। उनका उपयोग काय के लिए होगा? सिर्फ बुराई दूर करने के लिए होगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, क्योंकि राम ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति के पास यदि शस्त्र होंगे तो उनका दुरुपयोग नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं मैं मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा नदी, सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में मैं ही हूं। देखिए, गंगा नदी के बारे में पिछली बार भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी, उसी को पुनर्चर्चा में लेते हैं। मां गंगा की नदी में कई वैज्ञानिकों ने भी एक परीक्षण किया है, कई केमिकल परीक्षाएं में सिद्ध हुआ है कि जल असाधारण है। वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर भी सिद्ध हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? देखिए, गंगोत्री से जो जलधारा निकली वो तो साधारण ही सी है, मिश्रित होती है। पृथ्वी की और नदियों का पानी उसमें मिलता जाता है। मजे की बात है कि उन नदियों का गुण धर्म भी गंगा के मिलने के पूर्व साधारण ही था। जो और नदियां गंगा में मिलती पहले उनका अलग से अगर आप अस्तित्व परीक्षण करें पानी का तो वो सामान्य था, साधारण था, और गंगा के मिलने के बाद वो असाधारण हो। गंगा से बड़ी नदी विश्व में कई हैं, मगर उनका पानी इतना संरक्षित नहीं हो पाता। कई नदियां संसार में बड़ी हैं, पर गंगा के पानी ऐसा विचार करें ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो विज्ञान द्वारा एक प्रमाणित सूत्र और भी है। पानी बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा और ऊर्जा से जो है, पानी में करंट और ऊर्जा बहुत जल्दी, आप देखो पानी नहीं भरा तो जरा सा भी करंट अगर उसमें आ जाए तो पूरे पानी में करंट फैल जाता है। कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, आपको देखा होगा। पानी बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से, मतलब ऊर्जा जो हमारी आपकी ऊर्जा है उससे भी वो अनुप्राणित हो जाता है बहुत जल्दी। तो जो भी व्यक्ति पवित्र हो या पवित्र जब पानी के पास बैठता है तो पानी व्यक्ति की तरंगों से आच्छादित हो जाता है। अब क्या है, कथन का मतलब क्या है कि गंगा की ऊर्जा कैसे है, क्यों है? गंगा किनारे लाखों वर्षों भारत के मनुष्यों ने गंगा के किनारे बैठकर प्रभु को पाने की चेष्टा की। जब कोई संत प्रभु से के पास बैठकर तपस्या की, अर्चना की, साधना की, आराधना की, अनुष्ठान किए, जप किए, तप किए, और उसमें कुछ दृष्टांत ऐसे भी आ गए गंगा किनारे उन्होंने प्रभु के
दर्शन भी प्राप्त किए, तो गंगा नदी उस उपलब्धि से वंचित न रह सकी जो उसके किनारे में घटित हुई, और गंगा भी उस ऊर्जा से आच्छादित हुई। वो 4 दिन जो साधु संत मुनियों ने गंगा किनारे बैठ के किया, तब किसे जो ऊर्जा संचालित हुई, उनके अनुष्ठान से, उनकी उपासना से, साधना से, प्रभु दर्शन से जो ऊर्जा का संचार हुआ गंगा किनारे, उस चार्ज से गंगा नदी का पानी भी चार्ज। तो गंगा का किनारा, वेद का कण कण, गंगा का पानी लाखों वर्षों में विशेष रूप की आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज हो गया, और उसमें वो तरंगें आ गई। हजारों तीर्थ गंगा के कारण किनारे निर्मित हुए। इसी कारण गंगा एक आध्यात्मिक यात्रा भी हो जाती है। जब कोई उनकी छाया में अपने हृदय के द्वार खोलकर बैठता है, जब हम और आप जब गंगा के किनारे जाते हैं, तो चूंकि गंगा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, और हम जब थोड़ा सा भी ध्यानस्थ होते हैं, और यदि हमारे अंदर सच्चे मन से हमने गंगा की आराधना की, पूजा की, वो दिखावटी नहीं, सच में अगर आप, तो वो ऊर्जा का संचार आपके अंतस में जुड़ जाता है, वो चार्ज कनेक्ट हो जाते हैं आप उस ऊर्जा से। तो जैसे ही ऐसी पवित्र ऊर्जा का संचार आपके हृदय में होगा, जैसे जैसे वो संचार अंदर होगा, वैसे वैसे आपके पाप नष्ट होंगे। आप देखिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, पवित्र क्षण में कहीं भी भगवान के सामने जाते हैं, तो वो ऊर्जा ही तो है, थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर आप अपने आप में एक बहुत पवित्रता का एहसास करते हैं। आप वैष्णो देवी जाएं, किसी भी महान तीर्थ में जाएं, कुछ देर के लिए सही, मगर आप उस समय बहुत पवित्रता का एहसास करते हैं। क्यों? वो ऊर्जा आपके अंदर संचालित है। इसी कारण फिर पाप तो अपने आप बाहर जाते। पाप गंगा नदी से नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपने डुबकी लगाई। अब यहाँ आजकल क्या हो गया, 6 महीने आप आराम से पाप करो, एक बार टिकट कटाओ, गंगा जी में पाप छोड़ो। पाप छोड़ने के बाद इसलिए नहीं कि अब हम पाप नहीं करेंगे, अब हम नए सिरे से पाप करने के लिए तैयार। दूसरे 6 महीने फिर करेंगे। तो ऐसे कोई गंगा की पूजा होती है, ये सब पाखंड है। जो लोग सोचते गंगा नदी में डुबकी लगा ली, 2-4 सिक्के फेंक दिए, पंडित जी से कुछ पैसे दे पूजा करा ली, हम पाप से मुक्त हो गए। हादसा इस पर, ऐसा कोई हो सकता है? हाँ, इसको अपन ने बड़ा सही मान लिया। ठीक है, किसी को जो मानना है माने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नदियों में मैं गंगा। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, सृष्टियों का आदि अंत मध्य में हूं, विद्या में ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या, परस्पर विवाद करने वाले तत्व निर्णय क्रिया, बात तक मैं हूं, न्याय में ही हूं। जरा ये विचार करें कि विद्याएं तो अनंत है, विद्याएं बहुत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब केमिस्ट्री, चाहे कितनी विद्याएं हैं, ब्रह्म आध्यात्मिक विद्या भिन्न कैसे है? ये क्या ऐसी विशेषता है जो कृष्ण भगवान ने उसका उल्लेख किया? बाकी और विद्याओं के बारे में नहीं कहा, ब्रह्म विद्या के बारे में किया। तो देखिए, विद्या के बारे में अगर अपन थोड़ा सा चिंतन करें, तो एक विद्या वह है जिससे हम बाहर के विषय को धीरे धीरे जानने लगते हैं। जो आजकल की पढ़ाई लिखाई के विषय है, बाहर के विषय को धीरे धीरे, जैसे कई विषय जान जाते हैं, आप उसमें बड़े पारंगत हो जाते हैं, गणित, फिजिक्स, मनोविज्ञान, संगीत, कुछ भी उदाहरण आप दे सकते हो। यदि भावनात्मक रूप से लें तो क्रोध, लोभ, मोह के विषय में ही बहुत कुछ पढ़ सुनकर हम जान लें, समझ लें, ये भी हो सकता है। बहुत कुछ आपने कहीं पढ़ा, समझा, इसके बारे में, उनके बारे में भी आपको बहुत सी चीजें पता लग जाती हैं। क्या है, क्रोध करना छोड़ ना सके, तमाम बातें आपको ज्ञान विद्या से ही प्राप्त हो जाएंगी। किसी ने किसी का विरोध किया, गाली दी, ये सब हमें पढ़ाई लिखाई की सब चीजें हो जाती हैं। मगर आध्यात्मिक विद्या और इस विद्या जो अपन ने अभी चर्चा की, क्या फर्क है? वो ये कहते हैं जिसमें हम स्वयं को जान लेते हैं, वो ब्रह्म विद्या है। फिर ये हो सकता है कि आध्यात्मिक ब्रह्मज्ञानी कुछ ना जानता, फिर जो जिसने अपने को स्वयं को जान लिया, वो आध्यात्मिक ब्रह्मज्ञानी कुछ भी ना जानता हो, फिर भी वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बन जाता है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसे हो सकता है दुनिया जाने का और कोई ज्ञान ना हो, मगर वो उनसे भी बड़ा ज्ञानी और उनसे भी बड़ा विद्वान बन जाता है। और इसका उदाहरण भी है अपने स्वामी रामतीर्थ, इतने बड़े संत मालूम है, मगर दूसरी कक्षा तक कोई पढ़े, सेकंड क्लास बस। नानक जी तो पढ़े ही लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे,
और मोहम्मद साहब के बारे में ये बताया गया कि इस्लाम के अंदर काका गागा भी नहीं आता। कबीर दास जी कहाँ पढ़े लिखे थे? पूरे वेदों के सबसे बड़े ज्ञानी वेद पढ़ने में आता, कुछ नहीं पढ़ा। तो मान्यता ये जानना, जिसने सब जान लिया पर स्वयं को ना जाना, उसके जानने का कोई उपयोग नहीं। ये एक आध्यात्मिक है। और जिसने कुछ ना जाना मगर स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। यही ब्रह्म विद्या है। तो जीवन का परम आनंद स्वयं को जानने से ही घटित होता है। ये भी आध्यात्मिक सच्चाई है। स्वयं को जानना ही मृत्यु के पार ले जाएगा, अमृत प्रदान करेगा। सब क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, सारी विद्याएं, सारा ज्ञान यह पड़ा रह जाएगा, स्वयं का बोध ही साथ जाने वाला है। जो आपको स्वयं का बोध हुआ वही आपके साथ जाने वाला, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। मृत्यु के पार जिसको आप न ले जा सके, जिस विद्या को, जिस ज्ञान को आप मृत्यु के पार न ले जा सके, भगवान कृष्ण उसको ज्ञान मानने के लिए तैयार। ज्ञान तो वो है जो हमेशा मिटे ना, आपके साथ रहे। ज्ञान का मतलब ही क्या है? ज्ञान ही, अगर आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो तो सर्वदा आपके पास रहना चाहिए, मृत्यु के बाद भी रहना चाहिए। तो वो कहते हैं जो ज्ञान आपकी मृत्यु के साथ रुक गया, न जा पाए, वो ठीक है, वो ज्ञान नहीं है जो आपके साथ जा सके। जो जलने, देखिए ज्ञान क्या है, और अगर इसको चले वो क्या कहना चाहते हैं, मृत्यु के लपटों में, आग में जलने पर भी जो नष्ट ना हो सके वही ज्ञान है। तो जो ये कहा जाएगा, पिछली बार अपन ने कहा था कि आत्मा के साथ जो आपके विचार, भाव, ज्ञान है ना, वो आच्छादित होके जाते हैं, उसी हिसाब से आपका डर होता है, तो वो नष्ट नहीं होते। वो जो आत्मा को जो ज्ञान, स्वयं का ज्ञान जो भी है ना, जो आच्छादित है उसमें, वो जलने पे, मरने पे, दफन होने पे कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता। वो बड़े बड़े से विद्वानों के ज्ञान मिट गए, कोई उन्हें स्मरण नहीं करता। बुद्ध, महावीर और ज्ञान और नानक के, रामतीर्थ के ज्ञान आज भी जीवित है। और बहुत से ज्ञान हुए, बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सी खोज की, बहुत सी बातें, बहुत सी विद्याएं पता है, मगर किसको याद है, किसको उनका नाम मालूम है? किसी को नहीं मालूम। मगर भगवान बुद्ध, विवेकानंद, रामतीर्थ, कबीर, नानक, इनके जो ज्ञान है आज तक जीवित है और सदा अमर रहेंगे। तो वह ज्ञान उपयोगी हो सकता है, मगर उस और जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं उपयोगी हो सकते हैं जीवन के लिए, तो नहीं उनका कोई अर्थ नहीं है, मगर उनका जो आध्यात्मिक और आंतरिक जो महत्व है, उनका उस विषय में कोई मूल्य नहीं। देखिए, सिकंदर से एक बार कहा था कि गुरुजी ने, उन सिकंदर कहा कि भारत से एक सन्यासी जरूर ले आना जब तुम लौटो। शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी हो। तो सिकंदर ने ढूंढा धाड़ा तो किसी ने बता दिया नदी किनारे वो बिल्कुल निवृत्त रहते, वही बहुत बड़े सन्यासी हैं, उनसे बात कर लो। गए उनके संग, कहा कि चलो, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी की आज्ञा नहीं मानता, आज्ञा मानना मैंने छोड़ दिया है, तभी तो मैं सन्यासी हो गया। उनके वो खुद गया सिकंदर, उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो सन्यासी बोला, तुम क्या काटोगे? गर्दन तो मेरी पहले से कटी हुई है, तुम काटो, मैं देखूंगा कि गर्दन कैसे गिरी। तुम अपना काम करो, तुम गर्दन काटो, मैं अपनी अगली यात्रा पर चल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम क्या हुआ था? सिकंदर ने अपनी तलवार वापस रख ली थी और बोला था, मारा उसी को जा सकता है जो मृत्यु से डरता हो, उसको नहीं मारा जा सकता, इसे मृत्यु का भाई ना। इस सन्यासी को नहीं मार सकता, मारना मेरी ताकत से बाहर है। आज के लिए बस इतना ही, आगे अपन कल सब लोग